गाइस आप लोगों ने बचपन में एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। तो इसके मुताबिक कि जो आइस है मान लो हमारे पास, तो वो तो सॉलिड है तो डेंसिटी ज्यादा, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब वाटर की डेंसिटी कम है। अगर मैं साइंस का यूज करूं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको डूब जाना चाहिए। मतलब अगर मैं आइस क्यूब को वाटर के ऊपर रखूँगा तो उसको पानी के अंदर चला जाना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्या आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 नहीं, एक्चुअली में 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। क्या आपको बाकी के 2 स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम पता है? आज की इस वीडियो में इन्हीं ही क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम टू अवर चैनल मॉब साइंस। दिस इज एपिसोड नंबर 2 ऑफ चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है। तो एक्चुअली हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उन 2 का नाम मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड के बारे में, फिर लिक्विड एंड देन गैसेस के बारे में। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपको इमेज दिख रही होगी, वो एक्चुअली में बहुत ही क्लोज होते हैं। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मैंने आपको बताया है कि कोई भी मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है अपनी पिछली वीडियोस में। अभी हमने क्या देखा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली में बहुत ही क्लोज होते हैं। अगर मैं इसकी शेप और वॉल्यूम की बात करूं तो उसके लिए हम एक बॉटल यूज करेंगे। चाहे सॉलिड की बात हो, चाहे लिक्विड की बात हो, चाहे गैस की बात हो, तीनों की शेप और वॉल्यूम समझने के लिए हम उन तीनों को एक बॉटल में डालेंगे। तो लेट्स से मेरे पास एक सॉलिड चीज है, जैसे कि मेरे पास पेन है, तो पेन इज अ सॉलिड। तो इसको अगर मैं किसी बोतल में डालता हूँ तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम मतलब ना ही ये बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो सॉलिड की शेप होती है और जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड रहती है। थर्ड पॉइंट है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये आपने पहले भी सुना होगा कि सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी। अगर किसी को डेंसिटी नहीं पता तो उसको एनालॉजी से मैं समझा देता हूँ। लेट्स से मेरे पास 2 स्ट्रीट है, 2 गलियां है मेरे पास। स्ट्रीट नंबर 20 में लेट्स से 10 पीपल है और स्ट्रीट नंबर 21 में लेट्स से 100 पीपल है। तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी मैं बोलूँगा कि जो गली नंबर 21 है वो ज़्यादा डेंसर होगी। मतलब डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहीं ज़्यादा डेंसिटी भी होगी। तो सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी। फोर्थ पॉइंट है कि जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उन्हें कंप्रेस करने में आपको और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, वो उतना आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। अब हम फटाफट बात करते हैं लिक्विड्स की। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब वो थोड़े दूर दूर होते हैं। लिक्विड को भी चलो हम एक बॉटल में अगर डालेंगे तो उसकी शेप को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। आपने देखा होगा पानी को डाल के वो बॉटल की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका मतलब जो लिक्विड की शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, बट जो लिक्विड की वॉल्यूम रहती है वो फिक्स्ड होती है। अगर लिक्विड के थर्ड पॉइंट मतलब डेंसिटी की बात करूं तो उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और गैसेस से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये एकदम बीच में रहते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करूं जो कि है कंप्रेसिबिलिटी का, तो ये ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। दैट मीन्स आप लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हो और उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं चाहिए होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो कि है गैस। अब गैस के पार्टिकल्स एक्चुअली फ्री टू मूव होते हैं, वो बहुत दूर दूर का डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा वेकेंट स्पेस होता है। गैस की जो शेप और वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स्ड नहीं रहती है। अब उसको जिस रूम में रखोगे, जिस बॉटल में रखोगे, उसी की शेप को और उसी की वॉल्यूम को गैस ऑक्यूपाई कर लेगी।
अब जो गैसेस की डेंसिटी होती है, देखो वो ज़्यादा क्राउडेड नहीं है हमारी गैस, क्योंकि वो बहुत दूर दूर है उसके पार्टिकल, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी जो होती है वो एकदम मिनिमम रहती है। और फोर्थ पॉइंट, गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, तब भी उस छोटे से सिलेंडर, छोटा सिलेंडर नहीं बट सिलेंडर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल रहती है। तो ये जो मैंने 3 चीज़ें बताया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, ये आपको पहले से भी पता होगा, अभी मैंने आपका जस्ट एज अ रिवीजन करा दिया। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि है प्लाज्मा। सॉरी। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एक काम बोलता हूँ कि आप मानो कि मेरे पास गैस है। क्या है मेरे पास? गैस। अगर मैं उस गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट कर दूंगा तो पता है क्या होगा? उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। आपको पता होगा कि जो एटम्स होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम बोलते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ले जाऊंगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और अब जो हमारे पास चीज बनी है उसी चीज को हम प्लाज्मा बोलते हैं। इन शॉर्ट, जब आप गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ले जाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा की थोड़ी बहुत आपको प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बिकॉज जैसे कि प्लाज्मा मैंने बताया कि गैसेस से ही बना है, तो इसकी भी इनडेफिनाइट शेप और इनडेफिनाइट वॉल्यूम रहती है। अगर आप एक दिमाग लगाओ, अभी हमने गैसेस को क्या करा, बहुत हाई टेम्परेचर पर ले गए जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसको हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मा। अगर हम गैसेस को बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर ले जाए, एब्सोल्यूट जीरो मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर ले जाए, तो एक और नई स्टेट ऑफ मैटर बनती है जिसे हम बोलते हैं BEC, बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो बहुत इजी है प्लाज्मा और BEC को समझना। अगर गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो हमें प्लाज्मा मिलता है, और अगर गैस को आप बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर ले जाओगे देन यू विल गेट BEC, बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। BEC को डिस्कवर करा था बोस और आइंस्टीन ने मिलकर, और इनको 1995 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हमने पांचों स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर कर लिया है। अब मैं आपके स्टिमुलेशन का मतलब जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछे थे उसका आंसर। तो पहला मैंने आपसे पूछा कि जो आइस क्यूब होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण भी वो वाटर के ऊपर कैसे फ्लोट कर पाती है। तो इसका रीजन लाई करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको इमेज दिख रही है, जो आइस क्यूब होता है उसका स्ट्रक्चर होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा जेल जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण वेकेंट स्पेस बहुत ज्यादा होगा। वेकेंट स्पेस ज्यादा होने के कारण वो बहुत ही लाइटर होता है। आइस क्यूब इज लाइटर देन वाटर। अब वो वाटर से लाइटर है इसलिए वो वाटर पर फ्लोट कर पाता है। दैट मीन्स आइस क्यूब कैन फ्लोट ऑन वाटर। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर मिल ही चुका है कि 5 स्टेट ऑफ मैटर होती है और बाकी दोनों का नाम है प्लाज्मा एंड BEC, बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट।